रहस्यमयी और प्राचीन भारतीय कथाओं में कुछ घटनाएं ऐसी दर्ज हैं जिनके हर शब्द के पीछे हजारों वर्षों का इतिहास सांस लेता है। ये कहानियां केवल मिथक नहीं बल्कि उन ऊर्जाओं का वर्णन है जिन्होंने धरती, आकाश और तीनों लोकों की दिशा निर्धारित की। आज की यह कथा उन्हीं कालातीत प्रसंगों में से एक है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से शुरू होकर समुद्र मंथन तक पहुंचने वाली एक ब्रह्मांडीय यात्रा। कहानी का आरंभ उस समय से होता है जब तप और अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी। महर्षि दुर्वासा, जो भगवान शिव के उग्र तेज का अंश माने जाते थे, ऐसे महर्षि थे जिनके क्रोध की ज्वाला से त्रिलोक थर्रा उठता था। उनकी कठोरता का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि सृष्टि में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना था। एक रात्रि जब आकाश शांत था और हवा में हिमालय की ठंडक घुली हुई थी, महर्षि दुर्वासा अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं, भोर होते ही मुझे जगा देना। मेरे नियमों में विलंब का कोई स्थान नहीं है, परंतु नींद का अपना स्वभाव है। आधी रात बीतती है, तारे ढलते हैं और ब्रह्म मुहूर्त सरक जाता है, किंतु उनकी पत्नी सोती ही रह जाती है। महर्षि जब आंख खोलते हैं और संसार को रोशन होते हुए देखते हैं तो उन्हें देर से जगाने के कारण उनकी साधना का समय निकल चुका होता है। उनकी दृष्टि पत्नी पर पड़ती है और पल भर में आकाश भारी हो जाता है। उनके शब्द बिजली की तरह टूटते हैं, तुमने नियम तोड़ा है और नियम भंग होने पर परिणाम अनिवार्य है। क्षण भर में अग्नि सी ऊर्जा प्रकट होती है और उनकी पत्नी राख में परिवर्तित हो जाती है। दुर्वासा के श्राप की ध्वनि तीनों लोकों में फैलती है। उनकी उग्रता यहीं समाप्त नहीं होती। आगे वही क्रोध एक ऐसी श्रृंखला को जन्म देने वाला था जिसने देवताओं की किस्मत बदल दी। कैलाश पर्वत का दिव्य प्रसंग। अब कथा कैलाश की ओर बढ़ती है, जहां देवाधिदेव महादेव की सभा चल रही थी। इस सभा में अनेक देव, सिद्ध, योगी और ऋषि उपस्थित थे। इसी सभा में महादेव अपनी गले की अनुपम वैजयंती माला नारद मुनि को देते हैं। नारद इसे बहुत सम्मान से ग्रहण करते हैं और निश्चय करते हैं कि यह माला किसी योग्य के पास ही जानी चाहिए। वे इसे आगे महर्षि दुर्वासा को सौंप देते हैं, यह कहते हुए कि आपसे बढ़कर इस माला का सम्मान कोई नहीं कर सकता। दुर्वासा इस दिव्य माला को लेकर सीधे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वे इंद्रलोक पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र वैभव, अहंकार और विलासिता में डूबा हुआ है। महलों में उत्सव, नृत्य और संगीत चल रहा है। जो कभी विनम्रता का प्रतीक था, अब गर्व का केंद्र बन चुका था। दुर्वासा इंद्र को माला देते हैं, लेकिन इंद्र, जो अब स्वयं को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे, इस माला का सम्मान नहीं करते। वे इसे अपने ऐरावत हाथी की सूंड पर ऐसे ही रखवा देते हैं और ऐरावत अनजाने में उसे पैरों तले रौंद देता है। दुर्वासा देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में अपमान की आग तैरने लगती है। वे धीमी मगर कड़क आवाज में कहते हैं, इंद्र, जब सम्मान करने की क्षमता नष्ट हो जाए तो सौभाग्य भी साथ छोड़ देता है। तुमने लक्ष्मी का अपमान किया है, इसलिए आज से तुम्हारा स्वर्ग श्रीहीन होगा। श्राप पूरा होते ही स्वर्ग की चमक जैसे बुझ जाती है। देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं और उनका तेज मंद पड़ जाता है। असुर राज बलि का आक्रमण। असुरों ने जैसे ही देवताओं की निर्बलता का अनुभव किया, असुर राज बलि ने एक भयंकर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग ध्वस्त हो गया। देवता युद्ध भूमि से पीछे हटते चले गए। इंद्र का सिंहासन छिन गया और सबसे विनाशकारी घटना, बलि युद्ध के बीच अमृत कलश उठाकर भाग निकला। लेकिन किस्मत का खेल भी अद्भुत होता है। अमृत कलश उसके हाथ से फिसलता है और क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में समा जाता है। इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर पहले ब्रह्मा और फिर विष्णु के पास शरण लेते हैं। समुद्र मंथन का दिव्य आदेश। भगवान विष्णु धैर्य से सारी बात सुनते हैं और कहते हैं, शक्ति खोना अंत नहीं है, मार्ग खोजने वाला ही उठ सकता है। एक उपाय है, पर उसमें सहयोग चाहिए, असुरों का सहयोग। देवताओं को यह विचार असंभव लगता है, पर विष्णु कहते हैं,
असुर अमृत के लालच में तुमसे हाथ मिला लेंगे। समुद्र मंथन होगा और अमृत फिर से प्रकट होगा। देव और असुर दोनों सहमत हो जाते हैं। मंदिर पर्वत, वासुकी नाग और कच्छप अवतार। समुद्र में मंथन की तैयारी होती है। मंदिर पर्वत को मथानी बनाया जाता है और वासुकी नाग को रस्सी का कार्य दिया जाता है। लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में उतारा जाता है, वह बार बार डूबने लगता है। तभी भगवान विष्णु एक विराट कच्छप रूप धारण करके समुद्र तल पर टिक जाते हैं और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लेते हैं। अब मंथन शुरू होता है। असुर एक ओर, देवता दूसरी ओर खड़े होकर समुद्र की गहराई में हजारों वर्षों की रहस्यमयी शक्तियों को जागृत करते हैं। हलाहल विष का उद्भव और नीलकंठ का चमत्कार। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले कुछ ऐसा निकलता है जिसे देखकर तीनों लोग डर से कांप उठते हैं। हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी भयंकर थी कि वह पल भर में पृथ्वी को भस्म कर सकता था। देवता घबराकर शिव को पुकारते हैं। कैलाश पर ध्यान मग्न शिव अपनी आंखें खोलते हैं और संसार की रक्षा के लिए पूरा विष पी जाते हैं। परंतु यह विष उनके शरीर को भीतर से जलाने लगता है। माता पार्वती तुरंत उनका गला पकड़कर विष को नीचे उतरने से रोकती हैं और उनका कंठ नीलवर्ण हो जाता है। यहीं से शिव नीलकंठ कहलाते हैं। दिव्य रत्नों का प्रकट होना। मंथन जारी रहता है। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत खजाने निकलने लगते हैं। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा दिव्य अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में स्वयं माया स्वरूपा महालक्ष्मी। लक्ष्मी समुद्र से उठकर ऐसे प्रकट होती हैं जैसे पूर्णिमा की चंद्र किरणें जल पर उतर आई हों। वे देवताओं और असुरों को निहारती हैं और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में वरमाला डाल देती हैं। समुद्र मंथन का उद्देश्य पूरा हो चुका था और इस प्रकार ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। दोस्तों, यही है हमारे सनातन ग्रंथों में वर्णित वह दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का हर निर्णय, हर घटना और हर परिवर्तन किसी न किसी महान उद्देश्य से ही घटित होता है। देवताओं का पतन हो या असुरों का उत्थान, समुद्र मंथन हो या महादेव का त्याग, हर अध्याय में एक गहरी सीख छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने सनातन धर्म के प्रति प्रेम और श्रद्धा दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी, अद्भुत और रहस्यमय कथाएं सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक जय श्री हरि, जय महादेव और जय सनातन।